नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एससी का जो रिज़ल्ट आया है उसी के ऊपर आज ये वीडियो बना रहा हूं। जो फेल हुए हैं, जो पास हुए हैं, अब आगे क्या करना है, जो फेल हुए हैं वैकेंसी कब तक आ सकती है, उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आप लोगों से। एससी रिज़ल्ट, कुछ लोग पास हुए इसमें और कुछ लोग फेल हुए। ज़्यादातर लोग तो फेल ही होते हैं क्योंकि वैकेंसी तो कम ही रहती है, फॉर्म भरने वाले ज़्यादा रहते हैं। पास वालों के तो हाथ में खुशी नज़र आई। मैसेज तो मेरे पास दोनों लोगों का आया, इनके हाथ में निराशा आए। अब दुख की बात तो होती ही है, फेल होने के बाद जो दुख होता है वो तो जो फेल होता है वही समझ पाता है। ऐसे यूट्यूब पे हमको बैठ के बोलना आसान है क्योंकि मैं भी उसी फेज से गुजरा हूँ, लेकिन जो फेल होता है वो वही जानता है सब चीज़ें कि फिर से मेहनत करना पड़ेगा, इतना फिर से एग्ज़ाम देना, घर वालों के ताने सुनना, तमाम चीज़ें तो रहती ही हैं। बेरोज़गारी के आलम तो आप लोग जानते ही है कैसा होता है, ये मैं खुद जानता हूँ। तो वो दुख और कोई नहीं जान सकता, वो खुद ही जान सकते हैं जो फेल हुआ है। ऐसे कहना तो आसान है, यूट्यूब हम भी आके बोल दें आगे मेहनत करो, ऐसा करो वैसा करो, हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह ही गई होगी, और कुछ ना कुछ कमी के साथ लक का भी फैक्टर काम करता है। ये तो मैं बात खुद मानता हूँ क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं एक बार हाई कोर्ट का एग्ज़ाम में टाइपिंग की वजह से रुक गया था मेरा, और स्कोर अच्छा था रिटर्न में। कहीं ना कहीं ये सब भी फैक्टर, जैसे 95 96 नंबर लाए लड़के, 92 नंबर लाए, लेकिन उनका कीबोर्ड की इशू की वजह से वो फेल हो गए। कीबोर्ड सही नहीं मिल पाया तो फेल हो गए। तो ये सब फैक्टर तो काम करता ही करता है। अब बहुत लोगों का मैसेज आया कि कीबोर्ड की वजह से सर सही नहीं हो पाया मेरा एग्ज़ाम, लेकिन स्कोर अच्छा था। तो ये सब कहीं ना कहीं तो लक फैक्टर तो काम करता है। कुछ अव्यवस्थाएं भी रहती हैं, ये सब चीज़। अब किसी का बढ़िया सेंटर गया तो पास हो गया, नंबर भी कम था लेकिन पास हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि कम स्कोर आता है उसके बाद भी आप इसी के इंतज़ार में रहते हैं, ये भी दिक्कत वाली बात है। और ये कुछ यूट्यूबर है वो बता देते हैं 60 कटाप जाएगा, 65 कटाप जाएगा। मैं कटाप जब बताया था उस टाइम पे भी कितने लोग नेगेटिव कमेंट किए कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप रिजल्ट आया, आप खुद देख सकते हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लोग पढ़ रहे हैं, नंबर आ रहा है। हमें खुद कई लोग मिले 100 में 95 96 नंबर उनका आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन का कहाँ पे जा रहा है। तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को मेंटेन कीजिए। ये किसी के बहकावे मत आ जाइए कि 60 कटाप जाएगा, 50 के ऊपर जा नहीं सकता है, पेपर टफ था। पेपर वगैरह टफ रहने के बाद भी लोग इतना साल कर ले जाना है। हाई स्कूल इंटर लेवल के एग्ज़ाम है, सब एसएससी सीजीएल जो तैयारी मेंस दिए वो सब एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात कटाप तो ज़्यादा जाएगा ही जाएगा, तो श्योर था ही। अब पेपर का लेवल आप लोग खुद देखें कैसा था। तो ये सब भ्रम में कभी मत रहा कीजिए, अपना ऊपर खुद विश्वास कीजिए और आगे तैयारी करते रहिए। सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम पे अडिग नहीं होना जाना है कि हमको सिर्फ यही एग्ज़ाम देना है। सबका सिलेबस ओवरऑल सेम ही रहता है, 80% तो सबका सिलेबस सेम रहता है। तो आप हर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए और एग्ज़ाम दीजिए। ऐसा नहीं कि एक एग्ज़ाम पे अडिग हो जाए हमको सिर्फ यही एग्ज़ाम देना है। और इन सब के चक्कर में मत पड़िए यूट्यूबर के कि ये सब हर महीने वैकेंसी निकालते रहेंगे। अप्रैल में परीक्षा हो जाएगी, मई में परीक्षा हो जाएगी, जून में हो जाएगा, जुलाई में नोटिफिकेशन आ रहा है। इन सब के भरोसे मत रहिए। अभी ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुआ नहीं, तभी से अप्रैल में एग्ज़ाम कराने लगे दोबारा। अप्रैल में वैकेंसी आ रही है, मई में वैकेंसी आ रही है। तो अभी सब एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, आप लोग खुद जानते हैं कि वैकेंसी आने का सिलसिला कैसे आता है, कितना टाइम लग जाता है वैकेंसी आने में। इतना लोग इंतज़ार करते रहे तब वैकेंसी आती है। ऐसा कहीं है नहीं कि 3 महीने बाद फिर वैकेंसी आ गई, 3 महीने बाद फिर वैकेंसी, ऐसा कहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। आप लोग खुद जानते हैं। लेकिन इन सब के चक्कर में आप न पढ़ करके आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें। और जो एग्ज़ाम आपका सामने आ गया, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका आप फॉर्म फिल कर दिए हैं, इन सब पे विश्वास कीजिए आप और इन सब की तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं जिसका नोटिफिकेशन आया ही नहीं है अब आप 6 महीने 3 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं। अब किसी पे विश्वास मत कीजिए, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जो नोटिफिकेशन आया है, जिसका आप फॉर्म फिल कर दिए हैं, उसकी तैयारी एग्जाम की करते रहिए। अब ऐसा नहीं ग्रुप सी ग्रुप डी के फिर से आप लग जाएँ, और वैकेंसी आने तो अभी समय लगेगा। इसके पहले जो एग्ज़ाम है उस पर आप फोकस कीजिए। अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, ज्वाइनिंग भी नहीं हुई, इतनी जल्दी वैकेंसी कैसे आ जाएगी? क्या इतना पॉसिबल है? क्या यूपी में कभी ऐसा होता है कि वैकेंसी ख़त्म नहीं दोबारा वैकेंसी आ जाए? तो ये सब चीज़ें आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, आपको आइडिया लगेगा। तो पीएस एपीएस की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। ये है जिसका इंग्लिश स्टेनो है उनके लिए अच्छी बात है।
PS APS की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, 10 दिन में भी आ सकती है, 15 दिन में आ सकती है, मतलब 1-1.5 महीने में आनी ही आनी वैकेंसी है। इसमें सब काम कंप्लीट हो चुका है। तो इंग्लिश स्टेनो वालों के लिए बेटर है ये। RO में अभी टाइम लगेगा, प्रमोशन हुआ नहीं है, प्लस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में जो इंटरव्यू होना बाकी है अभी, तो वहाँ से जो बेंच सेक्रेटरी बनेंगे तो 144 पोस्ट वहाँ खाली हो जाएगी। उसके बाद कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। ग्रुप डी और ड्राइवर, ये हाई कोर्ट के लिए जो है ये वैकेंसी आ सकती है, हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं। और ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो, जिसमें कि स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप डी, ये सब वैकेंसी अभी जस्ट कंप्लीट हुई है, अभी ज्वाइनिंग तक नहीं हुई है। ज्वाइनिंग अगले महीने होगी, फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होने में आपको खुद पता है कि टाइम लग जाएगा, इस साल के लास्ट तक या स्टार्टिंग में टाइम लग जाएगा, इतना आप मान के चलिए। तो ये सब देखते हुए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, जितना सहयोग हो सकता है मैं करूँगा। आप RO पे फोकस कीजिए, RO सचिवालय फोकस कीजिए, अगर फॉर्म फिल कर रखे हैं। VPO का एग्ज़ाम है उस पर कीजिए, NTPC है, SSC है, MTS CHSL, इन सब पे फोकस कीजिए। ये अदर जो भी एग्ज़ाम है आप जो फॉर्म फिल किए हों उन सब की आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी जो एग्ज़ाम आता जाएगा उसी हिसाब से आप करते जाइए। एक ही एग्ज़ाम पे एकदम अडिग मत हो जाएगी हमको सिर्फ और सिर्फ स्टेनो ही बनना है। ठीक है, स्टेनो बनना सही है, लेकिन उसके पहले जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, UP त्रिपल का स्टेनो आ रहा है उसको भरिए, दिल्ली हाई कोर्ट का स्टेनो आ रहा है उसको भरिए। कहीं ऐसा ना सोचिए कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्टेनो ही हमको बनना है। आपको जॉब की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि आपको सिलेक्टेड एक ही जगह जॉब की ज़रूरत है। एक जॉब पहले हो जाए उसके बाद आप चूज़ कीजिए कहाँ मुझको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बेरोज़गार का कम से कम धब्बा तो हट जाए। तो ठीक है, इतना सही है, आप अच्छे से तैयारी की, बाकी जो भी हेल्प होगा हम करते रहेंगे। PS APS की तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। इंग्लिश स्टेनो है तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया जॉब भी है। RO में थोड़ा भी टाइम लगेगा। नमस्कार, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।